ब्लड ग्रुपिंग को समझने के लिए अपने को एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच का रिलेशन समझना पड़ेगा। फिर ब्लड ग्रुपिंग एकदम मक्खन की तरह हो जाएगी। सो एंटीबॉडीज़ अपने को सबको पता है कि एंटीबॉडीज़ अपनी प्रोटेक्शन करती हैं, तो वो चीज़ों के साथ बाइंड होकर उन्हें ख़त्म करती हैं। तो एक एंटीबॉडी जिस चीज़ के साथ बाइंड होकर उसे ख़त्म कर देती है ना, उसी को ही एंटीजन कहते हैं। तो क्या ह्यूमन बॉडीज़ में भी एंटीजन्स होते हैं? हाँ, होते हैं। और इसीलिए अगर एक ह्यूमन बॉडी में एक्स एंटीजन है तो उसका एक्स एंटीबॉडी नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो ये इसको ही ख़त्म कर देगा और अपनी डेथ हो जाएगी। इसीलिए जो भी एंटीजन ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट है उसकी एंटीबॉडी ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ब्लड ग्रुप्स के बेसिकली 3 एलील्स होते हैं। एलील्स तो तुमने पढ़े ही थे, एक ही जीन के अलग अलग फॉर्म। तो इसके 3 फॉर्म होते हैं, 3 एलील्स होते हैं। जो पहला एलील है, जब उससे ब्लड सेल बनता है, ये ब्लड सेल बन गया, उसके ऊपर होता है एंटीजन ए, उसी की वजह से उसको ए नाम दिया गया है। जो दूसरा एलील है, उससे जो ब्लड सेल बनता है, उसको नाम, उसके ऊपर जो एंटीजन होता है वो होता है एंटीजन बी। और जो ओ एलील है, उससे जो ब्लड सेल बनता है उसके ऊपर कोई भी एंटीजन नहीं होता, नो एंटीजन एट ऑल। तो उसको कोई एंटीबॉडी से फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं, तो एंटीबॉडी उसे मारेगी कैसे। लेकिन इसको एंटी ए अगर एंटीबॉडी मिल गई तो वो मर जाएगा, अगर इसको एंटी बी एंटीबॉडी मिल गई तो ये मर जाएगा। सो इसी लॉजिक को देखते हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। अब पहला ब्लड ग्रुप लेते हैं, ब्लड ग्रुप ए। उसके अंदर एंटीजन कौन सा होगा? एंटीजन ए। तो फिर कौन सी एंटीबॉडी नहीं हो सकती? एंटी ए नहीं हो सकती, नहीं तो इंसान जिंदा ही नहीं बचेगा। तो कौन सी होगी? एंटी बी होगी। और कैंपेटेबल डोनर्स कौन से हो सकते हैं? एक तो ए दे सकता है, ठीक है, इसको डोनेट कर सकता है, और एक ओ दे सकता है, वो भी इसको डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है, चाहे तुम्हारे दिमाग में आया हो या ना आया हो, कि जो जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके अंदर तो दोनों एंटीबॉडी होंगी, ए भी होगी और बी भी होगी। तो ये तो ए इसको जाके ख़त्म कर देगी। तो ऐसा होता है कि जब इंसान का खून निकाला जाता है, उसको ट्रीट किया जाता है और एंटीबॉडीज़ निकाल के और सिर्फ ब्लड ब्लड रखा जाता है। तो यानी कि ये जो है ना, ये ख़त्म कर देंगे वहाँ पे, उसका जो ब्लड ग्रुप है वो सिर्फ ओ रहेगा, और ये आराम से उसको एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, एंटी बी ही है, और एंटी बी ओ का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक इंसान के बॉडी का पूरा जो शरीर का खून है, अपन उसको ट्रीट नहीं कर सकते, उसकी बॉडी में रहते रहते कि उसकी एंटीबॉडीज़ ही अपन मार दें। लेकिन अगर एक इंसान का एक वेसल में ब्लड लिया है तो अपन उसकी एंटीबॉडीज़ को निकाल सकते हैं और सिर्फ खून रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप बी, यानी उसमें एंटीजन कौन सा होगा? बी होगा। तो एंटीबॉडी जो है वो बी नहीं हो सकती, एंटीबॉडी ए होगी। और इसको कौन कौन डोनेट कर सकता है? बी कर सकता है एक तो, और एक ओ कर सकता है, अभी अभी लॉजिक समझाया था। उसके बाद में आता है ब्लड ग्रुप ए बी। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये किसी का भी खून ले सकता है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसके अंदर दो एंटीजन होते हैं, ओ ए और बी, और एंटीबॉडी कोई भी नहीं होती, यानी ये किसी के खून को कोई, अगर कोई भी इसको खून दे देता है तो उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगले के खून में तो एंटीबॉडीज़ हो सकती हैं, जैसे ओ है, इसमें तो दोनों एंटीबॉडीज़ होंगी। अब ये भी बताया था, खून को बीकर में ट्रीट किया जा सकता है, ह्यूमन बॉडी में नहीं किया जा सकता, इसलिए इसकी सारी एंटीबॉडीज़ निकाल के और फिर दिया जाता है, तो एंटीबॉडीज़ असर नहीं करती। उसके बाद नेक्स्ट आता है ब्लड ग्रुप ओ। इसके अंदर कोई एंटीजन ही नहीं होता, इसलिए दोनों एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। तो ये यूनिवर्सल डोनर है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ को तो अपन निकाल फेंकेंगे इसके अंदर से, सिर्फ डोनेट कर रहे होंगे। लेकिन अब ये एक्सेप्ट किसी का नहीं कर सकता, क्योंकि एक्सेप्ट जब करेगा तो अपन सामने वाले के ब्लड की तो एंटीबॉडीज़ खत्म कर देंगे, लेकिन इसके अंदर जो एंटीबॉडी है उसका क्या करेंगे? उसको खत्म नहीं कर सकते। वो ब्लड आएगा और यहाँ पे खत्म हो जाएगा और आदमी भी खत्म हो जाएगा। तो इसको सिर्फ एक ही मिल सकता है, वो है ओ, क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीजन नहीं होता, तो इसकी एंटीबॉडी उसको मार नहीं सकती, और इसलिए सिर्फ ओ का ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो ये दे सबको सकता है, लेकिन ले किसी का नहीं सकता, सिर्फ ओ का ही ले सकता है। ये था पूरा ब्लड ग्रुपिंग के पीछे लॉजिक। आई होप सब कुछ समझ में आ गया होगा। वैसे ईजी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।